दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, लाइव सेशन के दौरान काफ़ी व्यूअर्स ने कंपनीज के विषय में पूछे थे दोस्तों। तो उनका जो कंपनी का क्वेश्चन था, 6 से 7 हज़ार स्टॉक्स बाज़ार में अवेलेबल हैं दोस्तों। तो सारे स्टॉक को ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जो स्टॉक्स मुझे पता रहता है उसका डिटेल्स में बता देता हूं दोस्तों, और जिसका पता नहीं रहता है उसको मैं रिसर्च करके इन्वेस्टिगेशन करके मैं उसका डिटेल वीडियो डाल देता हूं, ताकि वो कंपनी के विषय में व्यूअर्स को डिटेल आइडिया हो और वो खुद से डिसीजन कर सके कि उनको बाई करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। तो आइए दोस्तों जानते हैं। ऐसे ही व्यूअर्स का रिक्वेस्ट के हिसाब से मैंने एक कंपनी आज सुबह डाला था, डायनामिक केबल। आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। डेली मैं स्टॉक मार्केट फॉर टुमारो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड, नेचुरल गैस, सिल्वर और गोल्ड का लेवल प्रोवाइड करता हूं। स्टॉक इन न्यूज़ टुडे का भी डेली वीडियो आता है। 3 वीडियो रेगुलर है। बाकी जितने भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलता है मैं शॉर्ट और वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो कंपनी के विषय में मैं डिटेल एनालिसिस करने जा रहा हूँ वो है वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड। तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड हम लोग जानते हैं पहले, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे फाइनेंशियल्स की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। तो बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिएगा, ताकि एक एक चीज़ कंपनी के विषय में आपको पता चल जाए। और लास्ट में एक भी इन्फॉर्मेशन आपका छूटेगा दोस्तों तो आपको डिसीजन यदि आप लेंगे तो रॉन्ग हो सकता है। तो एक भी इन्फॉर्मेशन बिना छुटाए आप पूरा देखिएगा वीडियो, ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड का इन्फॉर्मेशन शुरू करते हैं। ये कंपनी 20 अक्टूबर 1982 दोस्तों, ये कंपनी 20 अक्टूबर 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वडोदरा, गुजरात में। तो बहुत पुराना कंपनी है। 1982 अक्टूबर 20 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। और दोस्तों, ये जो लिस्टेड हुआ था सेकेंडरी मार्केट में, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, वो लिस्टिंग हुआ था 27 फरवरी 2015 में। तो काफ़ी बाद में जाके ये लिस्टिंग हुआ सेकेंडरी मार्केट में। इसका जो नाम वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड, ये चेंज हुआ दोस्तों 9 जून 2020 को। काफ़ी बाद में आके इसका नेम चेंज हुआ दोस्तों। कंपनी का जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है 2019 24 सितंबर को, जब ये नाम चेंज हुआ उससे पहले 2019-24 सितंबर को इसका जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है ये चेंज हुआ था, जिसको यातिन गुप्ते और अन्य व्यक्ति ने मिलके इसको एक्वायर किया था ये कंपनी को। उसके बाद कंपनी का नाम चेंज करके वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड रखा गया दोस्तों। तो ये था थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन कंपनी का। आइए आगे बढ़ते हैं। कंपनी ई व्हीकल्स, कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और उपभोक्ता संबंधित बिजली का आइटम है, जो इलेक्ट्रिसिटी आइटम है वो कंपनी प्रोडक्शन करती है दोस्तों। तो पहला है दोस्तों इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, और सेकंड है कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रिकल गुड्स। तो ये 2 चीज़ कंपनी फोकस करती है प्रोडक्शन के लिए। कंपनी का जो प्लांट है वो वडोदरा, गुजरात में है। कंपनी पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर भी है इंडिया का। ये एक लिगेसी है कंपनी का। इंडिया में पहली बार किसी ने यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च किया था, मैन्युफैक्चर किया था, तो ये कंपनी है दोस्तों। कंपनी पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। कंपनी का 2 ब्रांड है दोस्तों, आपको नोट कर लेना है तो नोट कर सकते हैं। एक ब्रांड है जोए ई बाइक, JOY जोए ई बाइक इलेक्ट्रिकल बाइक, और दूसरा जोए ई रिक, आई थिंक जोए ई रिक्शा है, जोए ई इलेक्ट्रिकल RIK, जोए ई रिक। ये 2 ब्रांड है। तो ये दोनों ब्रांड्स कंपनी आगे बढ़ा रही है। कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है बाजार में दोस्तों। कंपनी का अपना मार्केट जो है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है, और देश के भीतर जो विद इन द कंट्री है, इससे बाहर भी कंपनी इसका एक्सपोर्ट करती है, जैसे मिडल ईस्ट कंट्री, यूरोपियन कंट्री और अफ्रीकन कंट्री में भी कदम बढ़ाने जा रही है कंपनी, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। ये इन्फॉर्मेशन है कंपनी के लिए। तो ये कंपनी एक्सपैंडिंग फेज में है, ग्रोथ फेज में है। अभी के इन्फॉर्मेशन से ये लग रहा है कंपनी का हिस्ट्रिकल लिगेसी काफ़ी अच्छा है, विरासत काफ़ी अच्छा है, और कंपनी आने वाले दिन में ग्रोथ करने का भी एक सोच बना रही है, प्लानिंग बना रही है। जब से ये कंपनी को यातिन गुप्ते ग्रुप ने लिया है
ये यातिन गुप्ते जो है काफ़ी इनोवेटिव हैं, काफ़ी टैलेंटेड है और कंपनी को आगे बढ़ाने में इनका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन अभी तक देखा जा सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी अभी एक महीना पहले वार्ड विजार्ड और एम्प वोल्ट्स AMPVOLTS एम्प वोल्ट्स के साथ वार्ड विजार्ड ने एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट किया है। और ये एग्रीमेंट है दोस्तों चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इलेक्ट्रिकल चार्जिंग होता है, व्हीकल चार्जिंग, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ाने के लिए MOU साइन किया गया है दोस्तों, जो कि एक अच्छा न्यूज़ है एक्सपांडिंग फेज के लिए। और जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेल बढ़ते जाएगा, जगह जगह पे उसका चार्जिंग स्टेशन भी होना जरूरी है, जैसे पेट्रोल के लिए पेट्रोल पंप्स हैं। तो इसके लिए MOU साइन किया गया है एम्प वोल्ट्स के साथ, जो कि एक अच्छा इन्फॉर्मेशन है कंपनी के लिए। तो दोस्तों अभी तक मैंने जो डिटेल्स आपको बताया, वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड, इसका हिस्ट्री, ये कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसको 2019 में किसने एक्वायर किया और नाम चेंज कब हुआ इसका, उसके बाद इसका प्लांट कहाँ है, इसके जो दो ब्रांड हैं, जोए ई बाइक और जोए ई रिक, ये दो ब्रांड है कंपनी के। और कंपनी का मार्केट सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी कंपनी एक्सपैंड कर रही है, जैसे मिडल ईस्ट कंट्री, यूरोपियन कंट्री और अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जो कि इंटरनेशनल मार्केट कवरेज में भी कंपनी आगे बढ़ रही है, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छा पॉइंट है दोस्तों। और अभी एक महीना पहले चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने के लिए एम्प वोल्ट्स के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुआ है। तो दोस्तों ये कंपनी अभी तक का सिनेरियो देखने पर ये लग रहा है कि कंपनी अपना सोच जब से इसका 2019 में मैनेजमेंट चेंज हुआ है, कंट्रोल चेंज हुआ है, तब से ये ग्रोइंग फेज में है, ये ग्रोथ कर रही है कंपनी। तो आइए जानते हैं दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है कंपनी का। कंपनी का प्रमोटर के पास 54.51% स्टेक है और ये सितंबर क्वार्टर में, सितंबर 2024 में कंपनी के जो प्रमोटर हैं उन्होंने 6.37% शेयर प्लेज रखा है, प्लेज मतलब गिरवी रखा है, और टोटल ये प्लेज परसेंटेज हो गया है दोस्तों 6.91%। जैसे किसी प्रयोजन के लिए कैश का जरूरी पड़ता है, अमाउंट का जरूरी पड़ता है, तो प्रमोटर्स अपने शेयर को प्लेज रख सकते हैं। तो टोटल शेयर में 54.51% में 6.91% प्लेज रखा गया है दोस्तों। और सितंबर 2024 में जो होल्डिंग था प्रमोटर्स का, वो प्रमोटर्स का कम हुआ है, पहले था 58.63%, अभी है 54.51%। तो ये था दोस्तों शेयर होल्डर्स स्ट्रक्चर में प्रमोटर का स्थिति। आइए जानते हैं पब्लिक के पास कितना है। पब्लिक के पास है 45.48% और DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है 0.01%। पहले ये था इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास था 0.20 और अभी ये हो गया है 0.02 और अभी ये हो गया है 0.01। ये सितंबर क्वार्टर में थोड़ा कम हुआ है DII वालों का, यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। तो दोस्तों अभी तक मुझे विश्वास है कि आपको अभी तक का पिक्चर क्लियर हो गया होगा। हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, इसका प्रोडक्ट, इसका मार्केट प्रेजेंस इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न एरिया और बाहर एक्सपोर्ट भी करती है। उसके बाद इसका मैंने ब्रांड आपको बताया। उसके बाद इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी मैंने आपसे डिस्कस किया, और अभी चार्जिंग स्टेशन के लिए इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो भी मैंने डिस्कशन किया दोस्तों आप लोगों के साथ। अब आइए जानते हैं इसका कॉर्पोरेट एक्शन। और कॉर्पोरेट एक्शन मैंने आपको बताया था, डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट, ये सब जो अनाउंसमेंट होता है इसको हम लोग कॉर्पोरेट एक्शन बोलते हैं। तो कॉर्पोरेट एक्शन में पहला इसका डिविडेंड में जाते हैं। 20 सितंबर 2024 हाल ही में इसने फाइनल डिविडेंड 15 पैसा 0.15 पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया था। उसके बाद इसका डिविडेंड रिलेटेड कुछ भी नहीं है दोस्तों। 8 जुलाई 2015 में इसने बोनस शेयर दिया था 1:1। उसके बाद अभी तक कुछ भी नहीं है दोस्तों। 17 मार्च 2021 में 10:1 स्प्लिट किया था। उसके बाद अभी तक इसका कुछ भी नहीं है दोस्तों। और जनवरी 20, 2022 में 1:43 इसका जो दोस्तों 1:43 इसने इश्यू किया था। इसका जो दोस्तों पहले मैं इसका रिपीट करता हूँ। 20 सितंबर 2024 को इसने फाइनल डिविडेंड 15 पैसा डिक्लेयर किया था। 8 जुलाई, फिर रिपीट करता हूँ, 8 जुलाई 2015 में 1:1 बोनस शेयर, और 17 मार्च 2021 में 10:1 का स्प्लिट इसने किया था।
और दोस्तों इसका जो एजीएम लास्ट एजीएम हुआ था वो 30 सितंबर 2024 को हाल ही में हुआ था। तो इससे ये पता चलता है, जो एजीएम का डेट है इससे ये पता चलता है दोस्तों कि ये अभी एक्टिव मोड में है, क्योंकि 2024 का डिविडेंड भी है, 2024 का एजीएम भी है। तो कंपनी एकदम लाइव पोजीशन में है, ग्रो कर रही है। तो अभी तक का ओपिनियन मेरा इसमें पॉजिटिव है दोस्तों। आइए जानते हैं और डिटेल में कंपनी का स्थिति फाइनेंशियली क्या है, क्योंकि सबसे मूल मुद्दा ही फाइनेंशियल्स का रहता है। तो इसका थोड़ा फाइनेंशियल पिक्चर हम लोग स्टडी करते हैं, उसके बाद हम लोग जाते हैं कंक्लूजन में दोस्तों। तो दोस्तों वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड, ये अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा कंपनी है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। इसका दो ब्रांड है, जोए ई बाइक और जोए ई रिक RIK। और इसका जो है सिर्फ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में सिर्फ नहीं, बाहर देशों में भी इसका एक्सपोर्ट होता है, जैसे कि अफ्रीकन कंट्री, यूरोपियन कंट्री और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में। और इसका अभी एक महीना पहले चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए एम वोल्ट्स के साथ करार भी हुआ है, MOU इसने किया है। अभी मैंने सेलुलर स्ट्रक्चर भी आपसे डिस्कशन किया, कॉर्पोरेट एक्शन भी डिस्कशन किया। तो मुझे नहीं लगता अभी तक आपको कुछ कन्फ्यूजन है। यदि आपका कन्फ्यूजन है तो बार बार आप वीडियो देख सकते हैं, आप क्लियरिफाई हो सकते हैं। आइए जानते हैं फाइनेंशियल पिक्चर की मदद से कंपनी का स्थिति क्या है। कंपनी का जो प्राइसिंग है, पहले मार्केट प्राइस में जाते हैं। 52 वीक इसका जो वोलेटिलिटी है, लो इसने बनाया है 37 रुपया 20 पैसे का, और इसने हाई बनाया था 52 वीक में 86 रुपया 50 पैसे, 86 रुपीज़ 86.50। और इसका ऑल टाइम हाई लो है 2.49, 2 रुपया 49 पैसे का लो है, और 100 रुपया 70 पैसे का इसका हाई है। और इसका अभी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 37 रुपया 86 पैसे का, 37.86 रुपीज़ का। कंपनी का मार्केट कैप है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 981 करोड़ का, छोटा कंपनी है दोस्तों ये। कंपनी का PE काफ़ी ज़्यादा है, प्राइस अर्निंग रेशियो कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो है 180.29, काफ़ी ज़्यादा है। इसका सेक्टर का PE है 34। तो कंपनी का यदि आने वाले दिन में अर्निंग बढ़ता है दोस्तों तो डेफिनेटली PE एडजस्ट होते जाएगा। तो अभी PE रेशियो को कम करने के लिए अभी जो शेयर है काफ़ी ओवर वैल्यूड लग रहा है, मगर आने वाले दिन में जैसे अर्निंग बढ़ते जाएगा कंपनी का ये एडजस्ट होते जाएगा प्राइस अर्निंग रेशियो, तो उसके बाद PE कम हो सकता है दोस्तों। PB प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 9.71 है, जबकि बुक वैल्यू इसका है 3.90। तो बुक वैल्यू 3.90, 3 रुपया 90 पैसा है, और इसके मुकाबले 9 गुना जो है प्राइस बढ़ चुका है, जो कि ये भी ओवर वैल्यूएशन के तरफ इंडिकेट कर रही है दोस्तों। तो PE भी ओवर वैल्यूएशन के तरफ इंडिकेट कर रही है, और PB भी ओवर वैल्यूएशन की तरफ इंडिकेट कर रही है। इसका जो बीटा वैल्यू है वो 1.09 है। इसका मतलब जैसे बाजार वोलाटाइल होता है वैसे ही ये भी वोलाटाइल होता है, लगभग सेम है 1.09। तो कुछ खास इसमें रिस्क नहीं है, प्राइसिंग वोलाटिलिटी का रिस्क इसमें नहीं है दोस्तों, बीटा वैल्यू के हिसाब से ये समझ में आता है। आइए जानते हैं सेल्स और नेट प्रॉफिट कंपनी का लास्ट क्वार्टर के हिसाब से कितना है। लास्ट क्वार्टर में सेल्स था 51 करोड़ का, और अभी बढ़ा है 58 करोड़ का हुआ है, तो 7 करोड़ से कंपनी का सेल्स बढ़ा है दोस्तों। नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में था 2 करोड़ का, और अभी इसको लॉस हुआ है 6 करोड़ का, जो कि ये एक नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों। सेल्स बढ़ा है मगर नेट प्रॉफिट माइनस में है, लॉस में है। इसका मतलब एक्सपेंसेस कंपनी का काफ़ी बढ़ गया होगा, इसके वजह से ये लॉस दिख रहा है दोस्तों। अब आइए जानते हैं कंपनी का लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये साल कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, डाटा और फिगर के मदद से। लास्ट ईयर यानी कि मार्च 2023, और ये साल मतलब मार्च 2024। तो मार्च 2023 में इसका जो फेस वैल्यू था 1 रुपया था। स्प्लिट इसने बहुत पहले किया था 10:1 का, 17 मार्च 2021 को, मैंने पहले बताया आपको। और अभी भी फेस वैल्यू इसका 1 रुपया है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर था 7.94, और ये बढ़ के हुआ है 9.89%, ये काफ़ी अच्छा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर था 3.70, अभी 4.17, ये भी अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ लास्ट ईयर 10.03, अभी 13.26%, ये भी अच्छा है दोस्तों। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट ईयर 13.71%, और अभी 22.19%, तो ग्रोथ अच्छा दिख रहा है। रिटर्न ऑन एसेट 3.96% लास्ट ईयर, और अभी रिटर्न ऑन एसेट 4.70, ये भी बढ़ा है दोस्तों, काफ़ी अच्छा है। करंट रेशियो मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया है कि करंट रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो होता है 1:1,
सॉरी 2:1, इससे ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसने अपना करेंट रेशियो अच्छी तरह से मेंटेन किया है दोस्तों। लास्ट ईयर ये था 1.16 और अभी ये 1.23, काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन है इसका वर्किंग कैपिटल। और क्विक रेशियो मैंने बताया था दोस्तों पहले वीडियोज़ में कि क्विक रेशियो का स्टैंडर्ड रेट होता है 1:1, इसके लिए काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है, 0.72 है और लास्ट ईयर ये था 0.59। तो क्विक रेशियो करेंट रेशियो अभी तक जितना मैंने डाटा देखा काफ़ी कंफर्टेबल है। एक सिर्फ नेट प्रॉफिट जो मैंने पहले बताया जून क्वार्टर से पहले, जून क्वार्टर के कंपैरिजन में सितंबर क्वार्टर में लॉस में है, तो जो कि एक अच्छा इंडिकेशन नहीं दे रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, लास्ट ईयर था 24.75, ये कम हुआ है, 6.10 हुआ है। तो ये घटना अच्छा ये घटता है तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है, कम होना अच्छा नहीं है। तो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मगर फिर भी अभी ये इंटरेस्ट कवर कर पा रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है दोस्तों EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट, यानी कि कंपनी जो कमा रही है EBIT वो इंटरेस्ट को कवर कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। तो अभी 6 गुना कवर कर पा रहे, तो सेटिस्फैक्ट्री माना जाएगा इसको, मगर लास्ट ईयर के कंपेरिजन में ये कम है दोस्तों। असेट टर्नओवर रेशियो में इंप्रूव हुआ है, लास्ट ईयर 0.00, अभी 1.26 टाइम्स। इन्वेंट्री रेशियो भी इंप्रूव हुआ है, लास्ट ईयर 0.00 और अभी 2.86। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मतलब होता है इन्वेंट्री कंपनी ने कितना टाइम एक साल में रोटेट किया, सेल्स में कन्वर्ट किया, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो 3 गुना ये है, 3 बार रोल ओवर हुआ है, इसको कंपनी को बढ़ाना जरूरी है। जितना कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बढ़ेगा उतना प्रॉफिटेबिलिटी में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय EBITDA। ये इंटरप्राइज वैल्यू निकलता है दोस्तों, इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाय EBITDA, ये वैल्यूएशन दिखाता है कंपनी का। तो कंपनी का लास्ट ईयर था 71.20 और अभी ये 49.02, यानी कि वैल्यूएशन कंपनी का कम हुआ है थोड़ा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, ये फार्मूला के हिसाब से थोड़ा सस्ता हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट रेशियो है PS, P डिवाइडेड बाय S, यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय सेल्स, ये भी वैल्यूएशन दिखाता है दोस्तों। लास्ट ईयर 5.65 था और ये साल जो 2024 मार्च में ये 4.61 है, तो वैल्यूएशन इसका कम हुआ है, थोड़ा सस्ता हुआ है ये रेशियो के हिसाब से दोस्तों। तो दोस्तों मैंने कोशिश किया वर्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड का आपको डिटेल पिक्चर देने के लिए। अब मैं अपना ओपिनियन देने जा रहा हूँ SWOT, यानी कि कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट्स क्या है। देखिए पहले स्ट्रेंथ में जाते हैं दोस्तों। कंपनी का फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छा है, कंपनी ग्रोथ कर रही है, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन नेटवर्थ सारे ग्रोथ पोजीशन में है। कुछ पॉइंट को छोड़ के क्विक रेशियो कंफर्टेबल है, करंट रेशियो कंफर्टेबल है, जो EV डिवाइड बाय EBITDA वैल्यूएशन कम हुआ है, PS के हिसाब से भी वैल्यूएशन कम हुआ है। तो ये सारे स्ट्रेंथ पार्ट है। और कंपनी का जो मैनेजमेंट है काफ़ी इनोवेटिव है, जो इनके यातिन गुप्ते जो इनके मेन पर्सन है वो काफ़ी इनोवेटिव है और ग्रोइंग पर्सनालिटी हैं, तो ये मैनेजमेंट को काफ़ी अच्छा पुल कर सकते हैं, ये भी एक स्ट्रेंथ पार्ट है। और इसका जो हिस्ट्रिकल लिगेसी है, इसका जो हिस्ट्रिकल विरासत है, ये भी एक प्लस पॉइंट है जो कंपनी को आने वाले दिन में काफ़ी अच्छा ग्रो दे सकती है। तो दोस्तों ये था स्ट्रेंथ पार्ट। वीकनेसेस में मैंने बताया दोस्तों, कंपनी स्मॉल कैप है, मतलब कि एकदम छोटा कंपनी है, 981 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये थोड़ा रिस्की पार्ट है क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स काफ़ी रिस्की होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों PE रेशियो काफ़ी हाई है, 180 PE रेशियो है, इसको कंपनी को कम करना होगा अर्निंग बढ़ाते हुए, ये एक नेगेटिव साइड दिख रहा है। PB रेशियो भी 9 गुना 10 गुना है, तो ये भी थोड़ा वीकनेसेस पार्ट में आता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों, थोड़ा वीकनेसेस भी है और थोड़ा स्ट्रेंथ भी है, मगर वीकनेसेस के कंपैरिजन में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है कंपनी का। कंपनी का पॉलिटिकल, ये आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर जो क्रिएट करती है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। अपॉर्चुनिटी में कंपनी के पास लार्ज मार्केट है, आने वाले दिन में डिमांड काफ़ी अच्छा होने का संकेत दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो वो जो अपॉर्चुनिटी है कंपनी वो कैच कर सकती है अपना कैपेबिलिटी बढ़ा के, अपना कैपेसिटी बढ़ा के। और दोस्तों नेक्स्ट है पॉलिटिकल लीगल, कंपनी काफ़ी पुराना है, तो मैं जहाँ तक मान सकता हूँ इसका जो पॉलिटिकल साइड है काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि हिस्ट्रिकल इसका लिगेसी है। और दोस्तों इसको इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का भी, इकोनॉमिक और सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट जो अपॉर्चुनिटी है वो दे सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल से पॉल्यूशन कंट्रोल होता है, जो कि गवर्नमेंट भी पॉजिटिव होगा इसमें।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोडक्शन करने के लिए कंपनी भी जोड़ देती रहती है, परसुएट करती रहती है, जो कि एक गवर्नमेंट का फेवर भी कंपनी को मिल सकता है। ये कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है दोस्तों। और थ्रेड्स में दोस्तों ये हो सकता है कि आने वाले दिन में जैसे बहुत सारे अल्टरनेटिव आ सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी कुछ प्रॉब्लम्स दिख सकती है, जो कि एक चैलेंज के रूप में आ सकता है। और जैसे हाइड्रोजन गैस का भी अभी कंसेप्ट आ रहा है कि हाइड्रोजन गैस से भी व्हीकल चल सकता है। तो ये सब जो अल्टरनेटिव एनर्जीज़ हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और चार्जिंग स्टेशन भी चैलेंज क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हर जगह पे चार्जिंग स्टेशन पहुंचाना काफ़ी पॉसिबल नहीं होता है। मगर यदि पेट्रोलियम व्हीकल है तो इजीली वो कहीं पे भी अवेलेबल रहता है। जितने भी कोने में आप जाएं कंट्री के कोने कोने में पेट्रोल पंप आपको मिल जाएंगे, मगर चार्जिंग स्टेशन अभी बहुत सारे जगह में आपको उपलब्ध नहीं मिलेंगी, जो कि एक चैलेंज है कंपनी के लिए। तो दोस्तों ये था दोस्तों थोड़ा सिनॉप्सिस, मैंने कोशिश किया कि कंपनी का थोड़ा बहुत देखिए। इन्फॉर्मेशन जितना भी आप लेंगे वो कम ही पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन का कोई बाउंड्री नहीं होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, जो भी आप पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन डाटा, वो आपको हमेशा कम लगे। मगर मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके डाटा इकट्ठा करके आप लोग को दे सकूं। तो दोस्तों ये था आज का कंपनी का वीडियो, जो कि वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड का था। और ये एक व्यूअर्स का रिक्वेस्ट था जो लाइव सेशन में आते हैं व्यूअर्स, और मुझे लगता है ये काफ़ी लोकप्रिय स्टॉक भी है, और आने वाले दिन में बहुत सारे इन्वेस्टर इसको चूज़ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले भी बताया, मैं एक NISM सर्टिफाइड हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटीज़ मार्केट से मैंने सर्टिफिकेट लिया है इक्विटी डेरिवेटिव और कमोडिटी डेरिवेटिव। और अभी तक मेरे पास एडवाइजिंग का लाइसेंस नहीं है सेबी का, तो मैं एडवाइस आपको नहीं कर सकता हूँ। बस मेरा ओपिनियन ये है कि ये कंपनी आने वाले दिन में ग्रोथ कर सकती है, काफ़ी अच्छा चांसेस है। वीकनेसेस से ज़्यादा स्ट्रेंथ है और चैलेंजेस से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है इसके। और दोस्तों इसका कुछ चीज़ें इंप्रूव करना है इसको, वो इंप्रूव कर लेगी तो कंपनी काफ़ी अच्छा आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, गुड नाइट।